नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारिवारिक कहानियों में। मेरे चैनल में आप आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज की कहानी है शर्मिंदगी। मेरी शादी मार्च में हुई थी और भाई को बाहर गए हुए 1 साल हो गया था। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि मेरी भाभी और माँ ने शॉपिंग करनी शुरू कर दी। क्योंकि मेरा भाई घर पर नहीं था, मैं अपनी भाभी के साथ उसके कमरे में सोती थी। भाभी के कमरे में 2 अलमारियां थी। एक बड़ी अलमारी कपड़े और मेकअप के साथ भरी हुई थी। छोटी अलमारी हमेशा बंद रहती थी। मैं जब भी भाभी से पूछा कि इसमें क्या है, तो वो कहते कि कुछ ज़रूरी कागज और गहने हैं। रात को हम दोनों खूब बातें किया करते थे और कभी कभी मेरे भाई का फ़ोन आ जाता था तो भाभी उठकर दूसरे कमरे में चली जाती थी और घंटों बातें करती थी। और इधर मैं भी अपने मंगेतर पवन से बात करती थी। 4 महीने बीत गए और भाई के आने में 1 महीना रह गया था। एक दिन रात में 2 बजे आँख खुली तो भाभी कमरे में नहीं थी। मुझे लगा था कि फ़ोन आ गया होगा, लेकिन फ़ोन बिस्तर पर पड़ा था। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो भाभी बाथरूम में थी और भाभी उल्टियाँ कर रही थी। तब मैंने भाभी से पूछा, क्या हो गया, ठीक तो हो आप? भाभी ने कहा, हाँ, कल शहर में कुछ खाने से पेट खराब हो गया, जिसके कारण उल्टियाँ आ गई थी। अब दवा ली और अब कुछ ठीक लग रहा है। अगले दिन भाभी अकेले ही शहर चले गए। वे माँ को साथ नहीं ले गए। मैं भाभी के कमरे में सोती थी, इसलिए कमरे को कभी ताला नहीं लगाते थे। काम करके मैं कमरे में चली गई। मैं अलमारी खोलकर देखने की सोच रही थी। हाँ, लेकिन भाभी ने चाबियां छुपा कर रखी थी। मैं इधर उधर चाबियां ढूंढने लगी। दूसरी अलमारी में कपड़ों के नीचे से मुझे चाबी मिल गई। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ जेवर और कागज़ थे और कुछ दवाई भी थी। मैंने मेरे फ़ोन में फ़ोटो ले ली थी और अलमारी बंद करने के बाद चाबी वहीं रख दी। उनमें से कुछ दवाई के बारे में मुझे पता था। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तब मुझसे गलती हो गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा साथ देने की बजाय मुझे छोड़ दिया था। तो मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया था। भाभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और मुझे भी कुछ ऐसी ही दवाई दी थी, जिन्हें खाकर मैं ठीक हो गई थी। 3 साल हो गए, लेकिन भाभी ने आज तक घर में किसी को मेरे बारे में नहीं बताया। फिर मैंने गूगल पर ढूंढा और दवा देखी तो पता चला कि 2-3 महीने के बच्चे को गिरा देने वाली दवा है। फिर मैंने डस्टबिन चेक किया तो उसमें दवाइयों के कुछ खाली रैपर थे। तो मैं परेशान हो गई और भाभी के बारे में गलत सोचने लगी कि शायद भाभी प्रेग्नेंट है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई 1.5 साल से बाहर गया हुआ था, जिसमें मेरी भाभी एक बार भी अपनी माँ के पास नहीं गई थी और घर में मेरे छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था, जो 15 साल का था। शाम तक भाभी शहर से सामान ले आई। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और मैंने भाभी से पूछा, इतना टाइम कैसे लग गया? फिर भाभी ने कहा, तेरी शादी कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने में देर लग गई। लेकिन मुझे शक था कि भाभी किसी अस्पताल में बच्चा गिराने गई थी। फिर रात को भाभी का फ़ोन बजा तो वह उठकर बाहर जाते हुए बोली कि तुम्हारे भाई का फ़ोन आया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने भाई को फ़ोन लगा दिया। भाई ने फ़ोन उठा लिया। फिर वे हालचाल पूछने लगे और कहने लगे कि मेरी 20 तारीख का टिकट हो गया और मैं तेरी भाभी को फ़ोन करके बताने वाला था। मैंने अपनी भाभी के लिए कहा, एक अच्छा सा उपहार लेकर आना, मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन आप भाभी को ना कहना। और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे अपनी भाभी पर शक नहीं और विश्वास हो गया कि वह किसी और से बात कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती थी।
मेरे भाई के आने के कुछ दिन ही रह गए थे और भाभी भी ठीक हो गई थी। अब मैं अपनी भाभी का सच जानने के लिए उनका फ़ोन चाहिए था, क्योंकि उससे यह पता चल सकता था उन्होंने किससे बात की। फिर एक दिन मैंने भाभी से कहा कि मैं पवन से बात कर रही थी और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे दो। मुझे पता था कि भाभी कोई बहाना बना देगी, तो वही हुआ। भाभी ने कहा, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और अभी चार्ज लगाया है, बाद में ले लेना। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा था। मेरे भाई के आने से पहले मैं सब कुछ सच जानना चाहती थी। आज मेरी भाभी और माँ बाजार गए थे। मैं फिर से छोटी अलमारी खोली और सब कुछ अच्छी तरह से देखा, तो फाइल के नीचे एक तस्वीर जो पड़ा था वो मैं देखकर हैरान हो गई और मेरे तो होश ही उड़ गए। ये मेरे मंगेतर पवन और भाभी की फ़ोटो थी। मेरे भाई और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो मेरी भाभी का आशिक था और भाभी रात भर उससे बातें करती रहती थी। तो बात हाथ से बाहर निकल गई। मुझे लगा कि ये सब घर पर मुझे बताना चाहिए कि मेरा जीवन बर्बाद होने से बच जाए और मेरे भाई को इससे निजात मिलेगी। तब मैंने उस फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और अलमारी बंद कर दी और सोचा कि वह अपने भाई को फ़ोटो भेज दूंगी। लेकिन फिर रुक गई कि उसके आने पर सामने बैठकर उससे बात करूंगी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी भाभी ने ही रिश्ता तय करवाया था अपने किसी दूर के संबंध में। पवन भाभी का बॉयफ्रेंड होगा, जिससे साथ भाभी शादी नहीं कर सकती थी और अपने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए उन्होंने मेरा रिश्ता पवन से करवा दिया। इसलिए रिश्ता तय किया कि उन दोनों पर शक ना हो। मैं अब किसी भी तरह पवन जैसे धोखेबाज से बात नहीं करना चाहती थी। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। शाम को जब भाभी बाजार से वापस आई तो बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए नया सूट लाई हूँ, तुम्हें अच्छा लगा? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और गुस्से से उठकर किचन में आ गई। मेरे पीछे भाभी भी आ गई। वह आई और बोली कि तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों है? पवन मुझे फ़ोन कर रहा था। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और मैंने अपना फ़ोन खोलकर फ़ोटो भाभी के सामने रख दी और कहा कि कल भाई को आने दो, फिर आप दोनों की आशिकी का भूत उतार ही दूंगी और किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुम दोनों इस लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर भाभी का रंग फीका पड़ गया और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। भाभी भी पीछे आ गई और वह बोली, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले, यह पूरा सच नहीं है, उसके बाद जो मर्जी सजा देना। पवन और मैं बचपन के दोस्त हैं और हम स्कूल में साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। 3 साल पहले मैंने तुम्हारे भाई से शादी की और उसके बाद हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। 1 साल पहले वह मुझसे अप्रत्याशित रूप से बाजार में मिला और पता चला कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वह शादी के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा था। फिर मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की और उसके घर वाले भी रिश्ते के लिए राजी हो गए। यह सुनकर मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ और मैंने कहा कि तुमने मेरा रिश्ता इसीलिए बनाया कि तुम्हारी आशिकी को किसी को पता ना चले। आपसे तो मेरी शादी तक भी रुका नहीं गया और पहले ही गर्भवती हो गई और मुझे आपकी अलमारी में से बच्चा गिराने वाली दवाई मिली। मेरे फ़ोन में फ़ोटो भी है, देख लो। भाभी बोली, ये तो कैसी फालतू बातें कर रही है, ये दवाई 3 साल पुरानी है, तारीख तो चेक कर लेती। मैंने अलमारी में छुपा कर रख दी थी।
अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो मुझे बाहर ना जाना पड़े। मैंने एक तारे को जूम करके देखा तो ये वास्तव में मेरी पुरानी दवाई थी। ये एक पुरानी दवा थी। मैंने कहा, उस दिन आपको उल्टियाँ हो रही थी और बाहर दवा के खाली रैपर भी मिले। तो भाभी ने कहा कि वो पेट दर्द की दवा थी। अगर दवाई का रैपर है तो सर्च कर लो। सच में ये दवा पेट दर्द की थी। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर मैंने उनकी फ़ोटो के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा कि वह मेरी और पवन की एक फ़ोटो है, जब वह कॉलेज में आखिरी दिन अलग हुए थे। तेरे रिश्ते के समय मैंने तेरे भाई को पवन के साथ वाली फ़ोटो दिखाई थी और मैंने अपनी शादी से पहले तुम्हारे भाई को पवन के बारे में सब कुछ बता दिया था। पवन बहुत अच्छा लड़का है। पवन ने मेरी शादी के बाद मुझसे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की और अब वह बस मुझे अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। मेरा एक आखिरी सवाल था कि आप उस दिन मेरे भाई से बात नहीं कर रहे थे। जब मैंने उसे फ़ोन किया था तो उन्होंने 1 मिनट में उठा लिया। भाभी ये सुनकर हंसने लगी। बोली, मैं तो तुम्हारे भाई से बात कर रही थी। जब तुमने फ़ोन किया तो उन्होंने एकदम उठा लिया और मैं चुप रही। और जब तू उन्हें मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए कह रही थी तो मैं लाइन पर थी। यदि विश्वास नहीं होता तो अपने भाई को फ़ोन करके पूछो। ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी और भाभी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी कि मैंने उनके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने भाभी से माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। भाभी ने कहा, पवन से बात कर ले, वो परेशान हो रहा है। कई बार आंखों से जो दिखता है वो सच नहीं होता। बिना किसी की बात सुने कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आदमी के साथ संदेह दूर करने के लिए आपको सीधी बात करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।